Good morning, my dear students of class 7. Once again, welcome back to my class in English education. This is Mr. Deepak Kumar Ravi. Today we will study a chapter, a poem. Today we will study chapter 4, which is a poem. The name of the poem is The Coming of Spring. Okay? The Coming of Spring. Today we will study, which has been written by Sarojini Naidu. Okay? The poetess of this poem is सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू, चलिए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. सरोजनी नायडू आल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. भारत कोकिला भी इनको कहा जाता है हिंदी में. ठीक है. सरोजनी नायडू आल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज एड्रेसिंग द स्प्रिंग. यहाँ पे क्या कर रही है वो? एड्रेस कर रही है. यहाँ इस पोयम को स्प्रिंग सीजन है ना के बारे में हमें बता रही है, से संबोधित कर रही है. स्प्रिंग सीजन से संबोधित कर रही है. एज यू नो दैट देयर आर many seasons, so a spring season is one of them which is regarded the best season. ठीक है. एक बहुत ही अच्छा सीजन माना जाता है. ये सीजन बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही सुनहरा होता है. तो क्या कर रही है? इज एड्रेसिंग द स्प्रिंग सीजन इन दिस पोएम. इन द पोएम, इस पोएम में स्प्रिंग सीजन को वो एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है. हियर शी इज एक्सप्रेसिंग हर इनएबिलिटी. यहाँ पे क्या कर रही है वो अपना इनएबिलिटी को है ना एक्सप्रेस कर रही है. टू एंजॉय द स्प्रिंग सीजन. वो यहाँ ये कर रही है, बता रही है कि मैं इस स्प्रिंग सीजन को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, है ना. वो अनेबल है. वो शी इज़ नॉट एबल टू एंजॉय दिस सीजन. शी हैज़ फॉरगेटन हर ओल्ड यूथफुल सॉन्ग्स. वो अपने यंग हुड, अडल्टहुड टाइम में जो वो गीत गाया करती थी जब वो यंग थी, उस समय का वो सॉन्ग्स वो भूल गई है. लाफ्टर, वो हंसी भूल गई है ना. चूँकि अब इसका एज हो गया है, अब ये बूढ़ी हो चुकी है. लाफ्टर इज़ नो लॉन्गर नोन टू हर. अब उसे याद नहीं है. हेयर शी बेक्स स्प्रिंग टू फॉरगिव हर फॉर दिस चेंज. और यहाँ पे ये स्प्रिंग सीजन से क्या कर रही है? भीख मांग रही है, यानी गिड़गिड़ा रही है, निवेदन कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे माफ़ कर दो. फॉरगिव मी दैट आई कांट एंजॉय विथ यू. और मैं बदल गई हूँ, इस बदलाव के लिए मुझे माफ़ कर दो. प्लीज़ फॉरगिव मी. ठीक है. तो इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम द कमिंग ऑफ स्प्रिंग बाय सरोजनी नायडू. चलिए हम लोग इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. ओ स्प्रिंग. देखिए फर्स्ट लाइन में ही ओ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन को कह रही है. ओ स्प्रिंग, आई कैनॉट रन टू ग्रीट यू. जैसे ही स्प्रिंग सीजन यहाँ आ रहा है, यहाँ पे वो कह रही है, पोएटेस, कवित्री यहाँ कह रही है सरोजनी नायडू कि मैं गले नहीं लगा. ग्रीट मतलब होता है वेलकम करना, स्वीकार करना, कि तुम जैसे ही आए हो मैं तुम्हें वेलकम नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ. योर कमिंग एज आई डिड ऑफ ओल्ड. जैसे कि मैं बचपन में किया करती थी तुम्हारे आने के बाद. एज जैसा कि आई डिड मैं करती थी. डिड इज पास्ट वर्ब फॉर्म ऑफ डू का वर्ब टू है डिड. तो आई डिड ऑफ ओल्ड यानी बचपन में वो जैसे वेलकम किया करती थी, अब वो इस स्प्रिंग सीजन का वेलकम नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है. जिसके कारण वो कह रही है, ओ स्प्रिंग आई कैन नॉट रन. मैं दौड़ करके अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ और तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती हूँ. टू ग्रीट, है ना.
तुम्हारा अभिवादन नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारा वेलकम नहीं कर सकती हूँ, है ना, बाय गिविंग अ पोलाइट वर्ड और साइन। ओके, चलिए हम लोग थर्ड लाइन पढ़ते हैं। थर्ड लाइन, क्लैड इन शाइनिंग वेल ऑफ गोल्ड। यहाँ पे कह रहा है, स्प्रिंग सीजन को वो कह रही है कि क्लैड इन शाइनिंग वेल ऑफ गोल्ड, कि तुम गोल्डन कलर में जो आई हुई इतनी सुंदर, ठीक है। क्लैड का यहाँ मीनिंग हो जाता है क्लोथ, कपड़ा पहने हुए। गोल्डन, क्लैड का मीनिंग क्लोथ्ड होता है। आप डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग, सॉरी बुक में आप देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। तो आप स्प्रिंग सीजन को यहाँ क्या कर रही है वो, कि तुम, है ना, शाइनिंग वेल, गोल्डन कलर का, है ना, शाइनिंग वेल का मीनिंग हो जाता है ब्राइट लाइट, और वेल का मीनिंग हो जाता है कवर्स, है ना, मतलब वो गोल्डन कलर का ड्रेस पहन करके आई है और पूरे वातावरण को, है ना, कवर कर दे रही है गोल्डन में, एक क्लोथ पहना दे रही है ना। चूँकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्प्रिंग सीजन आने के बाद सारी चीज़ चेंजेज हो जाते हैं, पुराने पत्तियां झड़ने लगती हैं, नई पत्तियां आने लगती हैं। तो पुराने पत्ते जो होते हैं सूखे हुए गोल्डन कलर का दिखते हैं, इसलिए वो यहाँ पे गोल्डन क्लोथ का यहाँ डिनोट कर रही है कि तुम गोल्डन क्लोथ कपड़े पहन करके आई हो, सारी चीज़ को छिपा दे रही हो, कॉन्सील कर दे रही हो, ढक दे रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रही है। नेक्स्ट लाइन है, विथ चंपा बर्ड्स एंड ब्लोइंग वीट, है ना, विथ चंपा बर्ड्स। चंपा यहाँ चंपा फूल का बात कर रही है, बर्ड्स मतलब उसमें खिलती हुई कलियाँ, ठीक है। चंपा का एक फूल का यहाँ जिक्र कर रही है, उसमें खिलती हुई कलियाँ हैं। एंड ब्लोइंग वीट, गेहूँ भी धीरे धीरे जो है इस सीज़न में गेहूँ होते हैं, गेहूँ बढ़ रहा है ना, फल रहा है, फूल रहा है। एंड सिल्वर एंकलेट्स ऑन माई फीट, और सिल्वर यानी चांदी की, एंकलेट मतलब पायल होता है, वो अपने पैर में पायल जो है पहनी हुई है, ठीक है। वीट एंड सिल्वर एंकलेट माई ऑन माई फीट, ठीक है। और कह रही है कि मैंने अपने पाँव में जो है सो पायल पहनी हुई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन को यहाँ पे डिनोट कर रही है कवित्री यहाँ पे सरोजिनी नायडू, और बता रही है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए, है ना, नहीं आ पाई, जैसा कि मैं पहले किया करती थी, आपका वेलकम किया करती थी, उस तरह से मैं आपका वेलकम यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, इस स्प्रिंग सीजन का वेलकम नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए कवित्री क्या है, बहुत ही सॉरी है। यहाँ पे पोएट जो है, पोएटेस जो है, बहुत ही सॉरी फील कर रही है ना। So it was the first paragraph, and we will continue its second paragraph in part 2 video. Okay, till then, goodbye, have a nice day.